कर्पूरे गौरम कर्णापितारं संसारितारं भुजगेन्द्रहारं सदा वदन्तं हृदयारविन्दे त्वमं भवानी सहितं नमामि। मन्दारिमाला कुलिकालिकाय कपालिमाला दन्ते गिराय दिव्यम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव वेद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देवदेव तुमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु हि साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नट खट मुरली वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। आजा अब आजा अब आजा अब आजा आजा अब आजा अब आजा अब आजा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली बाके बिहारी लाल की। हरिः शरणम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। उद्भवस्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। यन्मायावशवर्तिं विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादिमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः।
यत्पादप्लकमेवमेव हि भवाम्बोधैस्ति तीर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं श्रीरघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। सभी हाथ उठा के बड़े ही प्रेम के साथ कहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल,
माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल हरि दीन दयाल, भक्त वत्सल हरि दीन। बड़े प्रेम के साथ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारी राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारी राम, दशरथ राज दुलारे राम, कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम, अवध सरयू सीताराम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। श्री रामायण महारानी की जय। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गौर निताय की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि बोल। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात् परब्रह्म असंख्य दिव्यानंद गुणगण निलय अखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्री सीताराम जी श्री गौर निताई श्री हनुमान जी महाराज की असीम और महती कृपा से आज हमें इस ग्राम में इस पंडाल में श्री गंगा मैया के निकट बैठ करके गंगा माता को सुनाते हुए भगवान की दो दो कथाएं श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का मंगलमय अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान की कथा अनेक पुण्यों के फल रूप में प्रकट होती है। जब हमारे बहुत सारे जन्मों के पुण्य फल इकट्ठे होते हैं तब भगवान की कथा सुनने का अवसर हमें मिलता है। अब आप कहेंगे कि हम तो हर वर्ष यहाँ पे कथा सुनते हैं, हमें तो बड़ी ही सहजता से बड़ी ही आसानी से भगवान की कथा मिल जाती है, तो यह हम कैसे समझें कि जब हजारों जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलता है। कहा जाता है और कहा ही नहीं जाता, वास्तविकता है, जो देवतागण हैं जिनकी हम पूजा करते हैं वो भगवान से भीख मांगते हैं कि हे प्रभु आप हमें मनुष्य जीवन दे दीजिए, बड़े भाग मानुष तन पावा, यह मनुष्य जीवन दे दीजिए। क्यों? इस मनुष्य जीवन में ऐसा क्या है? धन की कमी, बल्कि जो स्वर्ग है, देवता हैं, उन्हें किस चीज की कमी नहीं होती, उन्हें सारी चीजें मिलती ही हैं। किसी भी वस्तु की, भोग की उनके पास कमी नहीं है। फिर वो क्यों चाहते हैं कि वो यहां इस भौतिक संसार में आए, जिसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में दुखालय कहते हैं। पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, हिमालय में बर्फ हिम मिलती है, वैसे ही इस दुखालय में क्या मिलता है? दुख। तो देवता जब सुख में है, इतने सुंदर भोग भोग रहे हैं, तो वो ऐसी प्रार्थना क्यों करते हैं कि हम मनुष्य बने? अहो अमीशां किमकारी शोभनम प्रसन्नैषां स्विदत स्वयं हरिः। जब भगवान बहुत अधिक खुश हो जाते हैं किसी से, तब किसी को मनुष्य इंसान बना के भेजते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इस संसार में भी कुत्ते, बिल्ली, शेर, हाथी, इस तरह से बहुत सारी योनियां हैं। 84 लाख योनियां हैं ब्रह्मांड में। हमसे अधिक सुखी और हमसे अधिक दुखी हर प्रकार की योनियां हैं, परंतु
मनुष्य जीवन सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि इस जीवन में हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग में ऐसा क्या खास है, ऐसा क्या विशेष है? यदि सत्संग हमें प्राप्त नहीं होता तो भगवान की भक्ति हमें प्राप्त कहीं से कहीं तक नहीं हो सकती। आप आज से लेके करोड़ों वर्ष पहले तक का इतिहास देख लीजिए, ऐसा कोई भी जीव नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका कल्याण भगवान के भक्त की कृपा के बिना हो गया हो। भक्त की कृपा के बिना भगवान कभी प्राप्त होते ही नहीं है। और वही कृपा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं श्री कृष्ण राधा रानी का जो भाव है उस भाव को लेकर के प्रकट होते हैं कि इतने सारे भक्त तो हैं ही, परंतु मैं भी भक्त बन के और अन्य लोगों को भक्त बनाऊं, क्योंकि भक्ति भक्त से ही फैलती है। और भक्त के माध्यम से जिस भक्ति का विस्तार होता है उससे हमें पता चलता है कि हां, हम दुख में हैं और इस दुख से निकला जा सकता है। जब हमें पता ही नहीं है कि हम कष्ट में हैं तो हम कष्ट से निकलने की सोचेंगे ही नहीं। लेकिन भक्त हमें बताते हैं कि आप कष्ट में हो, यह दुखालय है। उसके बाद हमारी इच्छा होती है कि हम इस संसार से ऊपर जाएं। स्वर्ग में बहुत अधिक सुख और भोग तो हैं, परंतु वह हमेशा रहने वाले नहीं हैं। क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति। देवता जितने भी हैं उनके जैसे ही पुण्य खत्म होते हैं उन्हें इसी संसार में, इसी दुनिया में आना पड़ता है। इसीलिए वह जो पोस्ट है, वह जो पद है, इंद्र की हो या किसी अन्य देवता की हो, वह शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है। शाश्वत पद तो केवल एक भगवान के दास का ही है। इसीलिए जब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है तो सत्संग के माध्यम से हमें भक्ति अथवा भगवान का नाम मिलता है, और उस नाम के माध्यम से भक्ति के स्तरों को पार करते करते हमें स्वयं भगवान मिल जाते हैं और उनका शाश्वत धाम मिल जाता है। और भगवान का धाम कैसा है? यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यद् गत्वा न निवर्तन्ते, जहां पे जाने के बाद केवल सुख ही सुख मिलते हैं, वहां पे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट व्याधि नहीं है। जन्म लेने का कष्ट, मरने का कष्ट, बीमारियों का कष्ट और बुढ़ापे का कष्ट, यह केवल इस संसार में ही रहते हैं। भगवान का धाम सच्चिदानंद है, वहां किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, कोई संताप नहीं है, केवल आनंद है, भगवान है और भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। बोलिए वैकुंठ धाम की जय। तो ऐसा चिन्मय भगवान का धाम है, तो वह भक्तों का लक्ष्य होता है। भक्त लोग कभी यह नहीं सोचते कि हमें स्वर्ग जाना है, क्योंकि स्वर्ग तो बहुत छोटी वस्तु हो गई, और पुण्य करके स्वर्ग जाके फिर लौट के यहीं आना, यह तो मूर्खता है। इसीलिए भक्त यही चाहते हैं कि हमें भगवान की सेवा मिले, नित्य सेवा मिले। तो आपका, हमारा सभी का सौभाग्य है कि पश्चिम बंगाल के बॉर्डर क्षेत्र पे ही यह गांव बसा हुआ है, गंगा जी के तट पे। और गंगा जी के लिए क्या कहा जाता है? गंगा गंगेति यो भूयाति योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। यदि कोई योजनों दूर से
बहुत सारे किलोमीटर दूर से भी केवल गंगा जी का स्मरण कर ले, गंगा जी का ध्यान कर ले, तो उसे गंगा जी में स्नान करते हुए भगवान के धाम में जाने का मंगलमय अवसर मिल जाता है। तो आप लोग तो गंगा जी के किनारे ही बसते हैं, आपका कल्याण तो निश्चित है, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत साधन तो करना आवश्यक है। अब जैसे आप सभी जानते ही हैं कि जो गंगा जी हैं उनमें इतनी सारी मछलियां होती हैं, इतने सारे जीव जंतु होते हैं, जलचर जीव। तो क्या मरने के बाद उन सभी का कल्याण होता है? आप में से कितने लोग मानते हैं कि गंगा जी के अंदर जितनी मछलियां आदि हैं मरने के बाद वो भगवान के धाम जाती हैं? कौन कौन मानता है यहां पे? कौन कौन ये मानता है कि वो भगवान के धाम नहीं जाती? अब वो लोग हाथ उठाइए। आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हाथ उठा रहे हैं, लेकिन अधिकतर ज्यादातर लोग हाथ नहीं उठा रहे। आपको हिंदी समझ में आ रही है? जिनको हिंदी समझ में आ रही है वो हाथ उठा लीजिए। अब केवल इतने से लोग। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। टीवी बहुत बुरी होती है। क्यों होती है? आपकी आदत पड़ गई, सामने जाके बैठ जाओ, फिर जो चले महाराज कीर्तन करें, गाएं, जयकारा बोले, हम तो जैसे बैठे वैसे ही बैठे रहेंगे। आरती हो जाए हम नहीं उठने वाले। इसीलिए अभी आप कथा में आए हैं, यहां टीवी नहीं चल रही है, और जो आपसे पूछा जाए उसका सही उत्तर भी आपको देना है, ठीक है? तो जो गंगा मैया है उनके अंदर जो मछली आदि जीव हैं, मरने के बाद उनका कल्याण नहीं होता। और उनका कल्याण क्यों नहीं होता? क्योंकि वो गंगा जी में रहते तो हैं, लेकिन उन्हें गंगा जी का महत्व नहीं पता होता है। और यदि बिना महत्व जाने किसी भी वस्तु को हम करें, किसी भी प्रयोग को हम करें, तो उसका वह फल हमें नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। इसीलिए गंगा मैया स्वयं विष्णु भगवान के चरणों से निकली है, जगत पावनी है, पतित पावनी है, सभी का कल्याण करने वाली है। लेकिन उनमें जन्म लेने के बाद, उनमें मरने के बाद भी मछलियों का या बाकी मगरमच्छ आदि का कल्याण नहीं होता, क्योंकि वे महत्व नहीं जानते। वैसे ही यदि हम भगवान की कथा तो सुने, सत्संग करें, भगवान का नाम जपें, लेकिन बिना महत्व जाने करें, तो उसका वह फल हमें नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। इसीलिए प्रथम दिन महात्म्य की कथा होती ही है, और अभी भागवत की कथा होगी। उसमें आप सभी भागवत की जो कथा है उनका महत्व श्रवण करेंगे। लेकिन तब तक श्री रामचरितमानस के विषय में हम कुछ चर्चा करेंगे। अब आप में से कितने लोग रामचरितमानस को जानते हैं? नहीं जानते? जानते हैं? जो जानते हैं वो हाथ उठाइए, कम से कम हमें पता तो चल जाए कि कथा कहनी भी है या नहीं। तो जो रामचरितमानस है यह रामायण ही है एक प्रकार से, और राम जी के विषय में बहुत सारे लेखकों ने, बहुत सारे भक्तों ने अलग अलग बहुत सारी कथाएं लिखी हैं। परंतु यह रामचरितमानस कौन लिखता है? श्री तुलसीदास जी महाराज। प्रथम रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने, ठीक है? इसीलिए उन्हें आदि कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि कवि, सबसे पहले कवि। जितने भी लेखक कवि हैं उनमें सबसे पहले कवि हैं वाल्मीकि जी। और यह रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास जी ने, जो कि आज से 448 वर्ष पहले, लगभग 450 वर्ष पहले जिनका अवतार हुआ था।
अब आप कहेंगे कि आप कभी वाल्मीकि जी की बात करते हैं, कभी तुलसीदास जी की, तो इसमें इस बात का प्रयोजन क्या है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसका सीधा सा प्रयोजन यह है कि पहले कवि वाल्मीकि जी भगवान की सत्प्रेरणा से कलयुग के जीवों को पवित्र करने के लिए तुलसीदास जी के रूप में अवतार लेते हैं। तो तुलसीदास जी कोई और नहीं है, स्वयं वाल्मीकि जी के ही अवतार हैं। बोली श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। कलि पावन श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। तुलसीदास जी के विषय में हम कुछ बातें जानेंगे, परंतु उसके पहले वाल्मीकि जी के ही अवतार तुलसीदास जी हैं। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? तो बृहद ब्रह्म रामायण करके एक ग्रंथ है, जिसमें तुलसीदास जी के जन्म लेने के पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। जैसे चैतन्य महाप्रभु के जन्म लेने के पहले ही भागवत में भविष्यवाणी कर दी गई, भविष्य पुराण में भविष्यवाणी कर दी गई कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञैहि संकीर्तन प्रायैहि यजंती ही सुमेध सह। तो इस प्रकार से जब पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई थी, उसी प्रकार से तुलसीदास जी के विषय में भी पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लेंगे। एक बात मैं आपको बताऊं, अवतार में और जन्म लेने में अंतर होता है, और वह अंतर है क्या? जन्म हम अपनी इच्छा से नहीं लेते। हम यह नहीं सोचते कि ये माता पिता सही रहेंगे, अच्छे धनी परिवार है, हम इसमें जन्म ले लेते हैं। उसमें हमारा वश नहीं होता। जहां पे हमारा प्रारब्ध लिखा होता है पहले से, वहीं पे हमें जन्म लेना पड़ता है। अब वह गरीब परिवार हो, अमीर परिवार हो, ऊंचा कुल हो, नीचा कुल हो, भारत हो या भारत के बाहर हो, गंगा जी के तट पे हो या ना हो, वह जो भी हमारे प्रारब्ध में, हमारे भाग्य में लिखा होता है, हमें वही प्राप्त होता है। परंतु जो अवतार होता है, अवतार का अर्थ होता है उतर के आना, अपनी इच्छा से जन्म लेना। तो तुलसीदास जी वाल्मीकि जी के अवतार हैं। भगवान अवतार लेते हैं, जन्म नहीं लेते। भगवान उतर के आते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। भगवान को कर्म का बंधन नहीं है। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि भैया कर्म ने तो राम जी का भी पीछा नहीं छोड़ा, राम जी को भी वनवास भोगना ही पड़ा। लेकिन उन्हें भोगना नहीं पड़ा था, उन्होंने अपनी इच्छा से भोगा था, अपनी इच्छा से वह लीला करी थी। क्योंकि भगवान अवतार हैं, उन पे इस माया का, इस कर्म का, इस प्रारब्ध का कोई भी वश नहीं है, क्योंकि वे इन सब के रचयिता हैं, वो इन सब के नियंत्रक हैं, इन सभी को चलाने वाले हैं। समय को भी चलाने वाले भगवान होते हैं। इसीलिए श्री रामचंद्र भगवान ने वनवास भोगा, कृष्ण भगवान की भी मृत्यु हुई। ये सब बातें केवल एक कोरी कल्पना है, ये सारी भगवान की लीलाएं होती हैं। और लीला में और सामान्य कर्म को भोगने में बहुत अंतर होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कली कुटिल जीवन निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। तुलसीदास जी जो हैं वो वाल्मीकि जी के अवतार प्रकट हुए, लेकिन किस लिए प्रकट हुए? तो वर्णन है, सर्वलोकोपकाराय प्रेरितो हरिनामदा वाल्मीकिस्तुलसीदासस् तद्रूपेण भविष्यति। सर्वलोकोपकाराय, सभी लोगों का कल्याण करने के लिए, सभी का कल्याण करने के लिए, और प्रेरितो हरि नामदा, भगवान के नाम की महिमा को प्रकाशित करने के लिए, भगवान के नाम की महिमा को बताने के लिए तुलसीदास जी अवतार लेते हैं। और यदि आप रामचरितमानस ग्रंथ कभी पढ़ें तो उसमें प्रारंभ में बहुत अधिक सुंदर
भगवान के नाम की महिमा आती है। एक सबसे अधिक प्रसिद्ध चौपाई है, बाकी हम बाद में तो नाम महिमा सुनेंगे ही, अभी थोड़ी सी नाम महिमा करके आगे बढ़ेंगे। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिर नर उतरहि पारा, तुमेरे नर उतरहि पारा, कलियुग केवल नाम आधारा, योग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, योग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, तुमेरे नर उतरहि पारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, तुमेरे नर उतरहि पारा, हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। जो भगवान का नाम है वो सभी युगों में सभी को पवित्र करने वाला है, लेकिन कलयुग में भगवान के नाम के सिवाय कोई उपाय है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। कलयुग में यदि आप कल्याण चाहते हो तो केवल और केवल एक ही साधन है, भगवान का नाम। हरि नाम में कितनी शक्ति है, हरि नाम सुमिर कर देख तनिक, हरि नाम में कितनी शक्ति है, हरि नाम सुमिर कर देख तनिक, हरि नाम में कितनी शक्ति है, हरि नाम तुमेरे कर देख अनेक, हरि नाम में कितनी शक्ति है, हरि नाम सुमिर कर देख तनिक, हरि नाम। में कितनी सभी तालियों की सेवा देते हुए हरि नाम सुमेरे कर देख अनेक, हरि नाम में कितनी शक्ति है, हरि नाम को लेकर देख तनिक, नाम में इतनी शक्ति है, हरि नाम को लेकर देखे अनेक, संसार का बन कर देख लिया, संसार का बन कर देख लिया, राघव का बन कर देख तनिक, संसार का बने कर देख लिया ना, कभी का बने कर
संसार का बनकर देख लिया, घनश्याम का बन कर देख तनिक। हरि का बन कर देख लिया, घनश्याम का बन कर देख। हरि नाम में कितनी शक्ति है, हरि नाम को लेकर देख तनिक। नाम में कितनी शक्ति है, हरि नाम को लेकर देख प्रति। हरि नाम में कितनी शक्ति है, यह पूछो हरि के दासों से। हरि नाम में इतनी शक्ति है, यह पूछो हरि के दासों से। हरि नाम में कितनी शक्ति है, यह पूछो हरि के भक्तों से। हरि नाम में कितनी शक्ति है, यह पूछो हरि के भक्तों से। इस प्रेम के प्याले को प्राणी, इस प्रेम के प्याले को प्राणी, एक बार तो पी कर देख तनिक। प्रेम के प्याले को प्राणी, एक बार तो पी कर देख तनिक। हरि नाम में कितनी शक्ति है, हरि नाम को लेकर देख तनिक। हरि नाम में कितनी शक्ति है, हरि नाम को गौर प्रेमानंदे हरि बोल। दुनिया के चक्कर में फंस कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। दुनिया के चक्कर में फंस कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। दुनिया के चक्कर में फंस कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। दुनिया के चक्कर में फंस कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। दुनिया के चक्कर में फंस कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। दुनिया के चक्कर में फंस कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। अब शरण में गिरिधर की आकर, अब शरण में गिरिधर की आकर, अब शरण में राघव की आकर, अब शरण में राघव की आकर। हरि नाम सुमिर कर देख तनिक। अब नाम में कितनी
शक्ति है, हरि नाम सुमेर कर देख तनिक, हरि नाम में कितनी शक्ति है, हरि नाम सुमेर कर देख तनिक। हरि नाम में कितनी शक्ति है, हरि नाम सुमेर कर देख तनिक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारी लाल की श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री हरिनाम महाप्रभु की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज का जो जन्म है, प्राकट्य है, वह भगवान के नाम की महिमा बताने के लिए होता है। इस मध्यकाल में जितने भी भक्त हुए हैं, अब वो साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हो या फिर श्री तुलसीदास जी महाराज, कबीरदास जी, रैदास जी, मीराबाई, श्री रामानंदाचार्य भगवान, जितने भी भक्त प्रकट हुए हैं, वे सभी भगवान के नाम की महिमा को विशेष रूप से बताने के लिए ही प्रकट हुए। अब श्री तुलसीदास जी महाराज किस लीला के माध्यम से इस संसार में आते हैं, वह हम हनुमान जी के प्रसंग में बाद में विस्तार से श्रवण करेंगे। अभी अधिक समय नहीं है, इसीलिए तुलसीदास जी महाराज के जीवन को संक्षिप्त में श्रवण करके हम प्रारंभ के जो मंगलाचरण के श्लोक हैं उनका रसास्वादन करते हैं। आप सभी पूरे ध्यान से सुने, क्योंकि प्रमादेन हतः श्रुतम, यदि हम प्रमाद की अवस्था में कुछ भी सुनते हैं तो वह नष्ट हो जाता है, बाद तक हमें याद नहीं रहता। और हमें तो मरते समय तक, मरते दम तक भगवान की कथाएं, भगवान का नाम याद रखना है, क्योंकि यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। अंते नारायण स्मृति ही। श्री तुलसीदास जी महाराज का जन्म एक ब्राह्मण विप्र परिवार में होता है। उनके पूज्य पिताश्री ज्योतिषी थे, पंडित थे। तुलसीदास जी के जन्म से ही 32 दांत थे और उन्हें गलत समझ के कि यह अच्छा नहीं है, यह बालक हमारे लिए, उनके पिताजी उन्हें घर से निकाल देते हैं। जन्म के कुछ समय पश्चात ही उनकी माताजी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु से पहले उनकी माताजी, जिनका नाम है हुलसी, तुलसीदास जी की माताजी हुलसी अपनी दासी चुनिया से कहती है कि इस बालक का ध्यान रखना। और जन्म लेने से ही, जैसे ही जन्म लिया, तभी पहला शब्द तुलसीदास जी ने राम कहा, इसीलिए उनका नाम ही पड़ गया, राम बोला।
तुलसीदास जी ने जन्म लेते से ही राम बोला तो उनका नाम पड़ गया राम बोला। अब तुलसीदास जी को पिता ने तो घर से निकाल दिया, माता की मृत्यु हो गई। अब दासी चुनिया के घर पे 2-3 वर्ष तक तुलसीदास जी का उस बालक राम बोला का पालन पोषण होता है। लेकिन भगवान की ऐसी माया कि उस दासी चुनिया का भी भगवत धाम प्रयाण हो जाता है। उसके बाद तुलसीदास जी भौतिक रूप से अनाथ हो जाते हैं और जो इस संसार में अनाथ हो जाता है उसके स्वामी स्वयं श्री रघुनाथ जी, श्री रामचंद्र भगवान स्वयं भगवान बन जाते हैं। भगवान की प्रेरणा से श्री शंकर भगवान 5 वर्ष की आयु से ही राम बोला बालक पे कृपा करते हैं। पार्वती जी प्रतिदिन बालक राम बोला को भोजन कराने आती और राम बोला ने अपनी मां के रूप में श्री पार्वती मैया को ही देखा है। फिर जब उनकी आयु 5 वर्ष की हो गई तब शंकर भगवान ने प्रेरणा देकर के एक संत को कह करके, जो कि श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे, श्री नरहरियानंद जी, उनको भेजते हैं कि आप जाइए, यहां पे राम बोला नाम का एक बालक है, वह मेरे नाम का स्मरण कर रहा है, आप अब उसका पालन पोषण करिए और उसे राम नाम की दीक्षा दीजिए, उसे ब्रह्म संबंध प्रदान करिए। तो नरहरियानंद जी आते हैं और श्री राम बोला जो बालक था उसे अपने साथ ले जाते हैं, भगवान के विषय में बताते हैं, ब्रह्म संबंध दीक्षा देते हैं। और जैसे तुलसी सभी का कल्याण करती है, तुलसी सभी का कल्याण करती है, उसी प्रकार से तुम भी सभी का कल्याण करोगे, यह कहकर के उनका नाम रख देते हैं तुलसीदास। बोलिए तुलसीदास जी महाराज की जय। अब जो तुलसीदास जी महाराज हैं वो भगवान की कथा लीला सुनते हैं अपने गुरु के मुख से, संस्कृत पढ़ते हैं, फिर भगवान की माया के माध्यम से और तुलसीदास जी की लीला के माध्यम से एक ब्राह्मण की पुत्री के साथ उनका विवाह होता है। उनका विवाह के पश्चात उसमें मोह हो जाता है, लेकिन एक घटना से उनका मोह भंग हो जाता है और वो विरक्त वेश धारण करके केवल और केवल भगवान के हो जाते हैं। तुलसीदास जी भगवान के हो जाते हैं। भैया वास्तविक आनंद तो भगवान की शरण में ही है, अथवा इस संसार में भले ही हम किसी भी पद पे, किसी भी स्थान पे पहुंच जाएं, वहां वह सुख नहीं है। हम कितने ही लोगों के स्वामी बन जाएं, उसमें वह सुख नहीं है जो भगवान का और भगवान के भक्तों का सेवक बनने में है। यहां पे श्री तुलसीदास जी महाराज विरक्त वेश धारण करते हैं, भगवान को, भगवान के नाम को और भगवान के भक्तों को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। और श्री तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथ लिखे। कितने? 12 ग्रंथ। उनमें सबसे अधिक प्रचलित श्री रामचरितमानस है। और अब हम श्री रामचरितमानस के प्रारंभिक श्लोकों का मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। रामचरितमानस में, रामायण में 7 कांड हैं। इनका नाम क्रमशः इस प्रकार है। सबसे पहले बालकांड, जिसमें श्री रामचंद्र भगवान के विवाह तक की लीला है। फिर अयोध्या कांड, जिसमें श्री रामचंद्र भगवान के वन गमन की लीला है। फिर अरण्य कांड, जिसमें भगवान वन में कहां कहां घूमते हैं और सीता हरण की लीला है। किष्किंधा कांड में हनुमान जी और श्री रामचंद्र भगवान का मंगल मिलन है। और सुंदर कांड में तो आप सभी को पता ही है, हनुमान जी जाते हैं और लंका वालों को राम जी के भक्त का स्वाद चखा करके आ जाते हैं, राम जी के भक्त का प्रताप समझाकर आ जाते हैं, लंका में आग लगा देते हैं। और लंका कांड में, युद्ध कांड भी कहते हैं लंका कांड को,
और इसमें युद्ध होता है, रावण का भगवत धाम गमन होता है, रावण का कल्याण होता है। और उत्तरकांड में भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं और रामचरितमानस में भगवान की भक्ति की महिमा उत्तरकांड में विशेष रूप से है। और भगवान की स्वधाम गमन की लीला, भगवान अपने धाम साकेत में जाते हैं, वह लीला उत्तरकांड में है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड के प्रारंभ में 7 श्लोकों में मंगलाचरण करते हैं। उन श्लोकों का हम यहां स्मरण करेंगे और फिर आगे की जो रामचरितमानस की कथा है वह कल रहेगी और फिर भागवत कथा प्रारंभ हो जाएगी। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्रीमद् रामचरितमानस प्रथम सोपान श्री बालकांड। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्तिं विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादिमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लकमेवमेव हि भवाम्बोधैस्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। श्री रामचरितमानस की जय। अब इन 7 श्लोकों का क्या अर्थ है हम श्रवण करेंगे। तुलसीदास जी महाराज ने केवल प्रणाम नहीं किया है, तुलसीदास जी जब प्रणाम कर रहे हैं तो उसके साथ में प्रणाम करते करते महिमा भी बता रहे हैं। जैसे भगवान के नाम को प्रणाम कर रहे हैं तो भगवान के नाम की महिमा बता रहे हैं, संतों को प्रणाम कर रहे हैं तो संतों के प्रणाम की महिमा और संतों की महिमा बता रहे हैं, ब्राह्मणों को प्रणाम कर रहे हैं तो ब्राह्मणों की महिमा बता रहे हैं। इसी प्रकार से जिसको भी प्रणाम करते जा रहे हैं उनकी महिमा भी साथ में बता रहे हैं। तो पहले श्लोक में वे किसको प्रणाम करते हैं? वर्ण, अर्थ, रस और छंद। फिर से सुनिए, वर्ण, अर्थ, रस और छंद, इन 4 चीजों का, इन 4 पदार्थों का, इन 4 वस्तुओं को यदि सही अनुपात में, सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में रखा जाए तभी एक सही, एक सुंदर ग्रंथ बनता है। और इन सभी की अधिष्ठात्री देवी कौन है? बोली श्री सरस्वती मैया की जय। तो वर्ण, अर्थ, रस और छंद, इन 4 की अधिष्ठात्री देवी, इन 4 की स्वामिनी श्री सरस्वती माता को प्रणाम किया है और हर प्रकार से मंगल करने वाले गणेश जी को प्रणाम किया है। मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ।
वाणी सरस्वती जी और विनायक श्री गणेश जी महाराज को प्रणाम किया है। यह हुआ इसका एक भाव। अब इसका दूसरा भाव सुनिए। श्रीमद् रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी को अपने अपने भाव रखने का अवसर है। सभी को मौका मिलता है कि आप जो चाहो इसका अर्थ ला सकते हैं, लेकिन होना वह प्रामाणिक चाहिए। अब भैया हम आपको कहां तक बताएं, लोग तो क्या क्या अर्थ कर देते हैं। सुंदरकांड की चौपाई चल रही थी और एक स्थान पे एक बूढ़े बाबा जी बैठे थे और ठंड का समय था, आगे में हाथ सेक रहे थे। उसी समय एक थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा बालक था जो अक्षर से अक्षर मिला के पढ़ना जानता था। उससे कहा कि तुम सुंदरकांड पढ़ो, हम अर्थ समझाएंगे। उसने कहा ठीक है दादा, मैं अर्थ पढ़ता हूं, आप सभी को समझाइए। और सुंदरकांड की चौपाई जैसे ही उसने पढ़ी, तात लात मोहि रावण मारा, उन दादा ने कहा रुको, अब यहां से हम अर्थ समझाते हैं। तात लात मोहि रावण मारा अर्थात जैसे हम आग में हाथ सेक रहे हैं, रावण बैठा था अपने सिंहासन पे और आगे लगी थी आग, वो सेक रहा था हाथ। और तभी क्या होता है, विभीषण आते हैं और विभीषण की कुछ बात रावण को जची नहीं, तो उसने वही तात लात यानी ताती ताती लात, गरम गरम लात ली और विभीषण की छाती पे मारी। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह थोड़ी है कि ठंड का समय था, आग सेक रहा था। वो तो उन्होंने मन से कल्पना कर ली कि ऐसा हो रहा होगा। इसका वास्तविक अर्थ क्या है कि हे प्रभु, जो रावण है उसने मुझे लात मार के भगाया है, लेकिन उसका कुछ और ही अर्थ कर दिया। इसको कहते हैं अर्थ का अनर्थ करना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तब भी रामचरितमानस में सभी को अवकाश है अपने मन से जो समझ आए वह कहने का। यह रामचरितमानस अति सुंदर ग्रंथ है। यह प्रकट कैसे होता है? रची महेशु निज मानस राखा, निज मानस राखा, रची महेशु निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाथा, पाय सुसमय शिवासन भाथा। इसकी रचना तुलसीदास जी ने नहीं करी, शिव जी ने अपने मन में इसकी रचना करी। सही समय आने पे इन्होंने, शंकर भगवान ने इसे काकभूषुंडी जी को सुनाया। काकभूषुंडी जी ने सभी भक्तों को और वहां की जो कथा है उसी कथा को शिव जी ने माता पार्वती को सुनाया, और शिव जी ने जो पार्वती जी को कथा सुनाई उस कथा को याज्ञवल्क्य जी, जो कि एक बहुत अच्छे भक्त हैं भगवान के, वो भरद्वाज जी को सुनाते हैं। और याज्ञवल्क्य जी जो भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं उसे तुलसीदास जी अपने मन को सुनाते हैं या हम सभी को सुनाते हैं। क्योंकि प्रारंभ में ही एक श्लोक आया है जिसमें वे लिखते हैं स्वांतः सुखाय, अपने ही अंतःकरण की सुख के लिए मैं इस रामचरितमानस को लिख रहा हूं। तो तुलसीदास जी अपने मन को यह भगवान की कथा सुनाते हैं और उसी कथा को हम आपको सुना रहे हैं। तो इसीलिए रामचरितमानस में 4 वक्ता हैं और 4 ही श्रोता हैं। बड़ी सुंदर यह भगवान की कथा है। तो इसका पहले श्लोक का एक भाव हमने आपको बताया
कि वर्ण, अर्थ, रस और छंद की अधिष्ठात्री देवी और मंगलकर्ता श्री गणेश जी महाराज को तुलसीदास जी ने प्रणाम किया है। इसका दूसरा भाव यह है कि जो सरस्वती जी और गणेश जी हैं उन्हें ही प्रणाम क्यों किया, उन्हें ही प्रणाम करने के पीछे एक कारण है, और वह कारण यह है कि जो सरस्वती जी हैं वो सबसे अधिक भगवान का गुणगान करती हैं। अपनी वीणा पे, अपने वाद्यंत्र पे सबसे अधिक सरस्वती जी भगवान के गुण हमेशा गाती रहती हैं। और गणेश जी क्या करते हैं? महिमा जासु जानी गणराओ, महिमा जासु जानी गणराओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, महिमा जासु जानी गणराओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। श्री गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य क्यों हैं? इसकी बहुत सारी कथाएं प्रसिद्ध हैं कि उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली थी, लेकिन ऐसे ही एक कथा आती है कि उन्होंने भगवान के नाम श्री राम की परिक्रमा कर ली थी, उसके कारण वे प्रथम पूज्य हो गए। क्योंकि भगवान में और भगवान के नाम में अंतर नहीं है, और भगवान सभी अनंत कोटि ब्रह्मांड को प्रकट करने वाले हैं। तो भगवान के नाम की परिक्रमा हो गई तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की परिक्रमा हो गई। इस भाव से वे प्रथम पूज्य हो जाते हैं। तो जो गणेश जी हैं वो दिनों रात सबसे अधिक भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। और यह तो आप सभी जानते ही हैं कि सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? गणेश जी। और जो सबसे अधिक बुद्धिमान होगा वो हमेशा भगवान का नाम लेगा ही। इसीलिए सबसे अधिक भगवान का नाम जप करने वाले हैं गणेश जी, और सबसे ज्यादा भगवान की कथा, भगवान के नाम का गुणगान करने वाली हैं सरस्वती जी। इसीलिए यहाँ पे जो तुलसीदास जी हैं वे भगवान के नाम की महिमा, भगवान के नाम को और भगवान की कथाओं को लिखना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने सरस्वती जी और गणेश जी को प्रणाम किया। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणेश भगवान की जय। उसके बाद दूसरे श्लोक में भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। भवानी शंकर माता पार्वती और शंकर भगवान को प्रणाम किया है, लेकिन किस रूप में? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, श्रद्धा और विश्वास के रूप में। एक बात मैं आपको बताऊं, यदि बिना श्रद्धा के हम किसी भी भगवान की कथा आदि सुनते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, तो हमें उसका अधिक फल नहीं मिलता है। इसीलिए हम भगवान की कथा सुनने से पहले भगवान की कथा की महिमा को सुनते हैं, क्योंकि जब हम किसी वस्तु की महिमा को सुन लेते हैं तो उसे सुनने का एक आकर्षण प्रकट हो जाता है। जैसे आप कोई भी साबुन लगाते ही होंगे अपने शरीर पे, लेकिन टीवी पे एक ऐड आ गया कि इस साबुन को लगाने से सीधे काले से गोरे हो जाते हैं, भले ही आप 1000 साल में ना हो, लेकिन आपने उसका क्या देख लिया? एडवर्टाइजमेंट देख लिया। तो उससे क्या होता है? आपको लगता है बस
यही नंबर 1 है, यही सबसे अच्छा है। तो आपकी उस साबुन को लेकर श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। वैसे ही भगवान की यह जो कथा है, आप कथा की महिमा को नहीं जानते तो फिर आप राम जी का जन्म सुनाओ, उनका विवाह सुनाओ, हमें क्या लेना देना। भगवान तो लीला करके चले गए, अब आप करते रहो कथा। हमें तो टीवी देखने की आदत है, हम बैठे हैं देख रहे हैं, कर लो कथा। लेकिन जब हम महिमा जान लेते हैं तो महिमा जानने के बाद ऐसा नहीं होता है। भगवान की और भगवान की कथा की महिमा जानने के बाद एक आकर्षण प्रकट हो जाता है कि हमारा कल्याण करने के लिए भगवान की कथा समर्थ है, और हम पूरे भाव से भगवान की कथा को सुनते हैं, और उससे हमें लाभ भी होता है, फायदा भी होता है उससे। तो जो भवानी शंकर है वे किसका स्वरूप है? श्रद्धा विश्वास का। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आपको भगवान श्री राम अथवा श्री कृष्ण अथवा श्री गौर हरि की भक्ति चाहिए तो उसके लिए आपको शिव जी की उपासना करनी चाहिए, और शिव जी की कृपा से आपको विष्णु तत्व की भक्ति प्राप्त होती है। बिना भक्तों के, बिना आचार्य के भगवान नहीं मिलते। और शिव जी कौन है? वैष्णवानाम यथा शंभु। सभी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं शंकर भगवान। तो जो शिव जी हैं वो किसका स्वरूप है? श्रद्धा और विश्वास का। पार्वती शंकर श्रद्धा विश्वास का स्वरूप है, और हम में श्रद्धा और विश्वास आए इस भावना से हम उन्हें प्रणाम करते हैं। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तस्थमीश्वरम, अर्थात जिनकी कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं हो सकता, ऐसे शिव जी को हम प्रणाम करते हैं। अगले श्लोक में भी शिव जी को ही प्रणाम किया है, लेकिन गुरु रूप में, क्योंकि शिव जी जो है वो गुरु तत्व है। कौन है शिव जी? गुरु तत्व। शिव जी गुरु तत्व है, गुरु का स्वरूप है। गुरु स्वरूप में उन्हें प्रणाम किया है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। गुरु स्वरूप में शिव जी को प्रणाम किया है। गुरु क्या करते हैं? ध्यान से सुनिए। आज गुरु क्या करते हैं? नालायक को लायक बनाने का काम गुरु का होता है। नालायक को लायक बनाने का काम गुरु का होता है। यदि गुरु नहीं होते तो हमारा कल्याण कभी हो ही नहीं पाता, क्योंकि वही हमें निर्देशन देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और यहां तक भगवान से मिलाने वाले भी गुरु ही होते हैं। और शास्त्र बताते हैं, संत बताते हैं कि मरने के बाद जब हम भगवान के धाम जाते हैं तो सबसे पहले भगवान के धाम के गेट पे गुरु ही हमारा स्वागत करते हैं। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। जो विरंची शंकर सम होई। गुरु की कृपा के बिना किसी का कल्याण नहीं होता। यदि कोई शंकर जी या ब्रह्मा जी के समान महान ही क्यों ना हो, विरंची अर्थात ब्रह्मा जी और शिव जी, इनके समान पूजनीय
भी भले ही क्यों ना हो, लेकिन बिना गुरु के इस संसार को पार करके भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए कहा है श्री गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, तरई न कोई। जो विरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। जो विरंची शंकर सम होई। अब यहां शिव जी की उपमा गुरु से दी है। और शिव जी को क्या कहा है? शिव जी अपने सर पे चंद्रमा धारण करते हैं, और सीधा चंद्रमा नहीं, टेढ़ा चंद्रमा। और सीधे साधे के तो हर स्थान पे सम्मान होता है, लेकिन टेढ़े का कहीं सम्मान नहीं होता। लेकिन शिव जी ने अपने शीश पे टेढ़ा चंद्रमा धारण कर लिया, तो सीधे चंद्रमा से ज्यादा अधिक श्रेष्ठ टेढ़ा चंद्रमा हो गया। क्यों? क्योंकि शिव जी ने उसे धारण किया है, इसीलिए। तो इसी प्रकार से जैसे शिव जी ने टेढ़े चंद्रमा को धारण किया, वक्र टेढ़े चंद्रमा को धारण किया, और टेढ़ा चंद्रमा पूजनीय हो गया, उसी प्रकार से यदि गुरु हम नालायक को भी स्वीकार कर लेते हैं, अपनी शरण में ले लेते हैं, तो भगवान हमें स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे श्री सद्गुरुदेव भगवान होते हैं। तो आगे के श्लोकों की चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी यहीं पे हम कीर्तन करेंगे और तत्पश्चात आज की कथा को विश्राम। फिर श्रीमद् भागवत कथा आप सभी के लिए रहेगी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम आप जितनी तेज लेंगे, तो जितनी शक्ति लगा के आप भगवान का नाम बोलेंगे, उतने आपके पाप आपके भीतर से निकलेंगे। इसीलिए जितनी तेज बोल सकते हैं, और जो लोग हाथ उठा सकते हैं, भगवान ने जिनको हाथ दिए हैं वो हाथ उठा लीजिए, और जिन्हें नहीं दिए उनकी तो कोई बात ही नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे। हाथ उठा के हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। बोलिए बाके बिहारी लाल जय जय जय। राधे। पूज्य दीदी श्री वृंदावन धाम से पधारी हुई देवी हरिप्रिया जी, पूज्य दीदी का आगमन मंच पर हो चुका है। आप लोगों से निवेदन है कृपया शांति बनाकर रखें। बोलवा के बिहारी लाल की, पूज्य व्यास जी भगवान की। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया